नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे इस चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं जिस पुस्तक से कुछ अंश लेकर आया हूँ वो है आदित्य हृदय स्तोत्रम। ये जो संस्कृत में स्तोत्र है वाल्मीकि रामायण में, उसका अंग्रेज़ी अनुवाद है, इंग्लिश ट्रांसलेशन है। और इस पुस्तक को छापा है गिरी ट्रेडिंग एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड ने। तो गिरी की जो पुस्तक की दुकानें हैं वे कई जगह उपलब्ध हैं देश भर में। मैं तो चेन्नई में रहता था, तो चेन्नई मइलापुर में मैं जाके यहाँ से बहुत सारी धार्मिक पुस्तकों को खरीदता था, धर्म से जुड़ी और अध्यात्म से जुड़ी पुस्तकें। और तिरुक्कुरल जो है वहाँ का बहुत ही आदर्श ग्रंथ है, तमिलनाडु का। वहाँ से मैंने तिरुक्कुरल भी खरीदी थी। और जो कांची मठ के पीठाधीश्वर थे स्वामी चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती जी, तो उनकी जो तमिल में एक पुस्तक आती है देवतिनकुरल, और जो कि मेरे पास हिंदी में परम वाणी में भी है, मतलब हिंदी में है जिसका शीर्षक है परम वाणी, तो वो भी है मेरे पास। वो मैंने जो तमिल में 7 खंड खरीदे थे वे वहीं गिरी ट्रेडिंग से खरीदे थे। तो गिरी ट्रेड, अगर आप चेन्नई जाते हैं तो मइलापुर अगर जाते हैं तो किसी भी ऑटो वाले से पूछ लीजिए या किसी भी आदमी से वहाँ पूछ लीजिए मइलापुर में, ज़्यादातर लोगों को पता होगा गिरी ट्रेडिंग कहाँ है। तो जो कपालीश्वर मंदिर है वहाँ शिव जी का, उसके ठीक सामने ही है गिरी ट्रेडिंग। तो आप अगर चेन्नई जाएँ तो आप भी गिरी ट्रेडिंग जाएँ। वहाँ पूजा की सामग्री और किताबें खूब उपलब्ध हैं और बहुत ही अच्छा वातावरण है। मैं तो वहाँ जब भी कपालीश्वर मंदिर जाता था तो ज़्यादातर अक्सर गिरी ट्रेडिंग भी जाता था, वहाँ से अच्छी अच्छी किताबें लेकर आता था और पूजा की सामग्री भी बहुत मिलती है वहाँ। तो आप भी अगर चेन्नई जाएँ तो गिरी ट्रेडिंग ज़रूर जाएँ एक बार। तो इसी पुस्तक से मैं कुछ अभी अंश पढ़ूंगा और फिर अंत में मैं ये जो पूरा आदित्य हृदय स्तोत्र है उसे संस्कृत में एक बार पढ़ लूँगा। तो इससे मेरा भी लाभ होगा, इसको पढ़ने से बहुत लाभ होते हैं। क्या लाभ होते हैं मैं अभी बताता हूँ, और आप भी सुनेंगे तो आपको भी लाभ होगा, और मैं भी पढ़ूंगा तो मुझे भी लाभ होगा। तो इससे पहले कि मैं स्तोत्र पढ़ूं, आइए चर्चा करते हैं कि इस स्तोत्र से क्या लाभ होते हैं और किस समय ये स्तोत्र दिया गया था इस संसार को। तो जब श्री राम का युद्ध होने वाला था रावण से, अंतिम युद्ध, तो अगस्त्य मुनि आए और उनके साथ देवतागण आए और वे उस युद्ध को देखने आए थे कि देखें श्री राम कैसे युद्ध करते हैं रावण से। तो जब अगस्त ऋषि वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि श्री राम थोड़ा चिंतित थे। तो क्योंकि चिंता को दूर करने का ये स्तोत्र है और शक्ति देने का, जब लगे कि कोई बहुत ही कठिन काम सामने है और हम थोड़े चिंतित हैं और थोड़ी ऊर्जा की कमी लग रही है, तब आप इसको जब पढ़ेंगे तो जैसे सूर्य हमेशा तेजस्वी और सूर्यदेव चमकते रहते हैं, उसी प्रकार हमें भी शक्ति और ताकत मिलेगी। तो जब अगस्त्य मुनि या अगस्त ऋषि ने देखा कि श्री राम थोड़े चिंतित हैं, तो श्री राम को उन्होंने आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया और उन्होंने श्री राम को कहा कि वे भी इसका पाठ करें और अपने चिंता को दूर करें और इस युद्ध में विजय पाएँ। तो वो जो अंग्रेज़ी में मैं उसको ज़रा पढ़ देता हूँ, जो शुरुआत में जो कहा गया है। मेरे पास गीता प्रेस की भी कॉपी है, क्योंकि अंग्रेज़ी में तो मैं इसको ज़रा गीता प्रेस का हिंदी में देख लेता हूँ ताकि आपको सीधे मैं बता दूँ उसका हिंदी क्या अर्थ है। तो जो यानी जो पहले तो श्लोक है, ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य दष्टुम अभ्यागतो रणम उपगम्याब्रवीद रामम अगस्त्यो भगवांस्तदा। अब इसका अर्थ है, उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। रणभूमि में खड़े थे यानी श्री राम थके हुए थे और वे चिंता कर रहे थे। तो अगर आपको भी किसी भी स्थिति में थकान महसूस होती है, थकान का अनुभव होता है और आप चिंतित हैं, तो ये आपके लिए है स्तोत्र। उधर श्री रामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। यह देख भगवान अगस्त मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्री राम के पास जाकर बोले। तो अब जब उन्होंने कुछ बातें कहकर फिर
उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके सुनाया और श्री राम ने उसी प्रकार स्तोत्र का पाठ किया। तो इससे पहले कि मैं स्तोत्र का पाठ करूं, तो जो अंग्रेजी में दिया था मैंने गूगल ट्रांसलेट की मदद से इसमें से कुछ श्लोकों के अर्थों का अनुवाद किया, तो वही मैं पढ़ देता हूं अभी। सूर्य देव को समर्पित इस पवित्र स्तोत्र आदित्य हृदय का जाप करने से आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा तथा आपको विजय और परम सुख की प्राप्ति होगी। यह स्तोत्र सभी शुभ स्तोत्रों में सबसे शुभ है। इसे प्रतिदिन भक्तिपूर्वक पढ़ने से सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके पाठ से सभी प्रकार के अवसाद, डिप्रेशन भी बोला जाता है यानी डिस्करेजमेंट, इसके पाठ से सभी प्रकार के अवसाद और दुख दूर हो जाते हैं। यह न केवल पाप, शोक, चिंता, वेदना आदि का नाश करने वाला है बल्कि दीर्घायु देने वाला भी है। यह स्तोत्रों में उत्तम है क्योंकि यह शीघ्र फल देने वाला है। हे राघव, जब कोई व्यक्ति संकटों और कठिनाइयों के भंवर में फंस जाता है तो यदि वह स्तोत्र के माध्यम से सूर्य देव को नमस्कार करता है तो उसे भय से मुक्ति मिलती है और भगवान उसकी रक्षा करते हैं। यदि वह संशय और निराशा के जंगली जंगल में, खैर अनुवाद में, गूगल अनुवाद में थोड़ी गड़बड़ हुई है, यदि वह संशय और निराशा के घोर जंगल में फंस गया है तो वह निर्भय हो जाएगा और उनकी स्तुति गाकर यानी सूर्यदेव की स्तुति गाकर उन सभी परेशानियों से छुटकारा पालेगा। तो कौन ऐसी परेशानियों से आजकल नहीं घिरा है और कौन इन परेशानियों से निकलना नहीं चाहेगा, तो आप भी स्तोत्र का पाठ कीजिए और लाभ उठाइए। स्तोत्र का जाप करने से सभी निराशा, संदेह, निराशा और यानी कोई कमज़ोरी अगर लगे, थकान लगे, चिंता लगे, तो ये सब दूर हो जाएंगे और खुशी, आशा और सकारात्मक गतिविधि बढ़ेगी। तो ये सकारात्मक गतिविधि मैंने अपने से जोड़ दिया। मैंने क्यों सकारात्मक गतिविधि इसमें, इस पंक्ति में इन शब्दों को जोड़ा, मैं अभी बताता हूँ आपको। तो यही मैं पढ़ना चाहता था। और इससे पहले कि मैं आदित्य हृदय का पाठ करूँ, पहले मैं थोड़ा चाय भी पी लूँ, फिर मैं पाठ शुरू करूँगा। पर इसके पहले बस मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हम सूर्य देवता से कुछ बातें सीखें कि वे एक कर्मयोगी हैं, सूर्यदेव। तो मैं कुछ इसके पहले एक और बात कहना चाहता था, वो मेरे दिमाग से भी थोड़ी वो बात हट गई है, उस पर आऊँगा। हाँ, पहले इस बात पर चर्चा कर लेते हैं। अवसाद, देखिए डिप्रेशन कई प्रकार के होते हैं। कुछ डिप्रेशन ऐसे होते हैं जो हम केवल अपने विचारों से और अच्छे अच्छे स्तोत्रों के पाठ से, और हम किन विचारों को अपने दिमाग में जगह देते हैं उस पर विचार करके और उखाड़ फेंक सकते हैं। नकारात्मक विचार और सकारात्मक विचारों को ही ग्रहण कर सकते हैं। तो ये हमारे वश में है। तो ये इस तरह के डिप्रेशन से तो हम बाहर आ सकते हैं, या मतलब दो हल्का फुल्का अवसाद होता है। पर कुछ डिप्रेशन अगर वो क्लिनिकल मतलब उसके अगर कोई भौतिक कारण है या कोई शरीर में कोई किसी केमिकल की कमी या बेसी है, मतलब वो केमिकल कहीं ज़्यादा मात्रा में है, कम मात्रा में है, तो उसके लिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अवसाद वैसा दूर होगा। तो कहीं जो ज्ञान नहीं है जिस चीज़ के बारे में, उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। तो मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है कि ऐसा डिप्रेशन भी इससे ठीक होता है। तो इसके लिए तो हॉस्पिटल्स हैं और इसके लिए दवाइयाँ भी हैं और आप परामर्श भी ले सकते हैं। अगर ऐसा कुछ डिप्रेशन है आपको तो आप मनोचिकित्सक का परामर्श ले सकते हैं। पर मैं जिस तरह की डिप्रेशन की बात कर रहा हूँ वह साधारण डिप्रेशन, जब हम मुश्किलों का सामना करते हैं और परेशानी में पड़ जाते हैं, तो जब हमारे हाथ पैर थोड़े काम करने से इनकार कर देते हैं, या जब हमें लगता है कि अब थकान है, अब मैं इस कठिन काम को नहीं कर पाऊँगा, तब आप इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको ज़रूर ऊर्जा मिलेगी, शक्ति मिलेगी। मेरा मत है कि हर प्रकार का डिप्रेशन इससे ठीक हो जाता है। पर जैसा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान में एक हमारा मौलिक कर्तव्य बताया गया है कि हम वैज्ञानिक सोच को ही बढ़ावा दें, कुछ अवैज्ञानिक या अंधविश्वास वाली बातों को न फैलाएं। तो इसीलिए मैं बस ये बात कह देना चाहता हूँ कि क्योंकि मैंने सभी पर ये चीज़ आजमाई नहीं है, मैंने इस चीज़ को आजमाया नहीं है मैंने, तो इसलिए मैं सभी के बारे में नहीं कह सकता कि सभी का डिप्रेशन दूर हो जाएगा आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करने से। तो इसलिए ये बात मैं थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि डिप्रेशन के कई कारण हो सकते हैं, और कुछ जो साधारण तरह के जो डिप्रेशन का अर्थ है, यानी जब थोड़ा
हमें लगता है कि अवसाद है हमें, यानी मैं उस टेक्निकल या तकनीकी जो परिभाषा है डिप्रेशन की उसके बारे में नहीं बात कर रहा है। डिप्रेशन एक तो बहुत कॉमन शब्द था, जब क्लिनिकल डिप्रेशन जो आजकल जो मेडिकल डिप्रेशन है वो शब्द आया भी नहीं रहा होगा तब भी डिप्रेशन तो अंग्रेजी भाषा में बहुत ज़माने से यूज़ हो रहा है। डिप्रेस का मतलब है दबाव, प्रेस से ही मेरे ख्याल से आया हुआ डिप्रेस, जैसे डिप्रेस का अर्थ ये भी होता है ना कि जैसे कुछ नीचे हो जाना या कुछ दब जाना, तो उसी से अर्थ आया होगा कि मन थोड़ा दबाव में रहता है और जो साधारण कर्म होते हैं वो नहीं कर पाता है मन, और हमारा शरीर भी जब इनकार करता है काम करने से तो आदमी डिप्रेस्ड हो जाता है। खैर ये तो बात थी अवसाद के बारे में। अब दूसरी बात है कि सूर्यदेव से हम क्या सीखते हैं, क्यों उनका स्तोत्र इतना शक्तिशाली है। तो मुझे लगता है कि जब भी हम सूर्यदेव का स्मरण करेंगे शब्दों के द्वारा, और जब सवेरे सूर्य उगते हैं और उनको जब हम उगता हुआ देखते हैं तो एक जोश उत्पन्न हो जाता है मन में। क्यों? तो मैंने कुछ इस पर विचार किया। तो एक बात तो ये है कि सूर्यदेव ही उन्होंने ही पहले प्राप्त किया था कर्मयोग की शिक्षा उन्होंने ही प्राप्त की थी। सूर्यदेव ने ही, विवस्वान के नाम से श्री कृष्ण ने उन्हें बुलाया है गीता में कि विवस्वान को मैंने पहले योग दिया, कर्मयोग दिया, मतलब जो उनकी शिक्षा है श्री कृष्ण की, यानी कर्मयोग ही है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, लोक कल्याण के लिए कर्म करते रहो। जो शरीर मिला है, बुद्धि मिली है, वाणी की शक्ति मिली है, सबको संसार लोक कल्याण के लिए इस्तेमाल करते रहो, और मन और बुद्धि को ईश्वर को समर्पित कर दो। ये गीता में एक जगह आया है। तो इसका अर्थ क्या है? अपने मन और बुद्धि को केवल ईश्वर की मंजूरी के लिए, या उनकी, जैसे उर्दू में कहा जाता है खुशनुदी, यानी केवल ईश्वर को खुश करने के लिए जब हम अपने मन और बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो हमने मन और बुद्धि को समर्पित कर दिया है, और जो चीज़ समर्पित हो गई तो उस पर हमारा अधिकार नहीं रहा। तो यानी मन और बुद्धि को हम हर दिशा में नहीं दौड़ा सकते। हम मन और बुद्धि का उपयोग केवल इसीलिए कर सकते हैं कि ईश्वर प्रसन्न हो। तो ऐसा जो मनस्थिति है और सोचने का तरीका है, और जो कर्मयोग की शिक्षा है कि फल पर मत ध्यान दो, ये सब उन्होंने ट्रांसफ़र या ट्रांसमिट किया, यानी प्रेषित किया, मेरे ख्याल हिंदी में यूज़ है, उन्होंने पहुँचाया सूर्यदेव को। कृष्ण भगवान से ये शिक्षा पहुंची सूर्यदेव को सबसे पहले, फिर मेरे ख्याल से विवस्वान से मनु को गई, मनु से इक्ष्वाकु गई। यही मेरे ख्याल से सिलसिला या श्रृंखला यही है, अगर मैं जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि सूर्यदेव जो हैं वो सबसे बड़े कर्मयोगी हैं दुनिया के, संसार के। क्यों कर्मयोगी हैं? तो इस पर जरा हम ध्यान देते हैं। सूर्यदेव सदैव चमकते रहते हैं, हमेशा उनमें एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है, ये तो एक बात। और वो क्यों चमकते हैं? तो क्योंकि वो कर्मयोगी हैं। और क्यों कर्मयोगी हैं इस पर ध्यान देते हैं। वो सतत कार्यरत हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा बिजी रहते हैं, 24 घंटे 24/7 जैसे कहा जाता है, 365 days a year, 365 दिन काम करते हैं, 24 घंटे काम करते रहते हैं। और दूसरी बात है कि वे आराम नहीं करते हैं, और खैर हमें इंसान को तो आराम करना होगा, तो सूर्यदेव आराम नहीं करते हैं, वो अनवरत निरंतर काम करते रहते हैं। ये हो गई एक बात। और दूसरी बात ये है कि वे अपने लिए नहीं काम करते हैं, वे संसार के लिए काम करते हैं। तो वे हमेशा काम करते हैं, वे संसार के लिए काम करते हैं, मतलब अपने फ़ायदे के लिए नहीं, दूसरों के लाभ के लिए। और वो फल की चिंता नहीं करते, वे बस कार्य करते रहते हैं। उसका फल जो भी निकले उससे उनको कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ेगा। कभी हो सकता है उनके कर्म की वजह से हानि हो, कभी लाभ हो, या कभी कुछ उसका असर ना हो, फिर भी वो कर्म करते रहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए बादल छा गए, तो हो सकता है कभी कभी सूर्य की रोशनी जो हमारे ज़मीन पर पड़नी चाहिए नहीं पड़ती है, या सूर्य की रोशनी हम तक नहीं पहुंचती है। तो जितना लाभ उस दिन की सूर्य की किरण से हो सकता था, हमें उस लाभ से हम वंचित हो जाते हैं, वो लाभ हम तक नहीं पहुँचता। तो पर सूर्यदेव अपना काम करते रहते हैं, बादल के पीछे तो काम करते रहते हैं। तो जब बादल छट जाएंगे और आकाश साफ हो जाएगा तो फिर से सूर्यदेव के कर्म का लाभ हम तक पहुंचेगा। तो कहने का मतलब है फल की चिंता सूर्यदेव नहीं करते हैं, सतत कार्यरत हैं, और इसीलिए वो चमकते हैं। तो आपको भी जीवन में चमकना है, यानी अपना प्रकाश, अपनी ज्योति फैलानी है संसार में, यानी ईश्वर ने जो हमें आत्मा दी है उस आत्मा की शक्ति को संसार तक पहुँचाना है। तो आपको भी कर्मयोगी बनना होगा, आपको सतत कार्यरत होना होगा। हाँ, सोना भी ज़रूरी है और थोड़ा बहुत मनोरंजन भी ज़रूरी है, पर उसके अलावा जो समय में मिला है उसमें सदैव काम करते रहें। और ख़ासकर
दूसरों की भलाई का सोचेंगे तो डिप्रेशन से आदमी वैसे ही दूर हो जाता है। दूसरों की भलाई का सोचने वाला अपने बारे में नहीं सोचेगा, वो अपनी चिंताओं अपने परेशानियों में डूबा नहीं रहेगा। तो एक चीज़ जो निकल कर आती है वो सारे धर्मशास्त्रों में से, चाहे वो गीता हो, बाइबल हो, कुरान हो, उससे उसका जब आप निचोड़ देखेंगे, सार देखेंगे, तो देखेंगे कि जो अपने बारे में सोचता है वो दुखी रहता है, जो दूसरों के बारे में सोचता है वो आनंदित रहता है, और जो कर्म केवल अपने फ़ायदे के लिए करता है वो दुखी रहेगा, चाहे वो कितना ही धन कमा ले और कितना ही ज्ञान प्राप्त कर ले। अगर उसको खर्च केवल अपने लाभ के लिए करता है तो उस धन का और उस ज्ञान का ज़्यादा लाभ नहीं होता है, और अंत में उसको वो नुकसान ही पहुंचाता है। ये दोनों चीज़ें नुकसान ही पहुंचाएंगी। मान लीजिए हम किताबें पढ़ते जाएं, अपने दिमाग में ज्ञान भरते जाएं, पर उसको संसार में बांटे नहीं, तो वो क्या है, वो तो जैसे उसका कोई लाभ नहीं है, केवल उसको घमंड के लिए हम प्रयोग कर सकते हैं या दूसरों से डींग हाँक सकते हैं। तो ज्ञान जो हमने प्राप्त किया उससे संसार का भला हो, जो शरीर की शक्ति मिली उससे संसार का भला हो, और जो बुद्धि बल है उससे जो हम विचार करें उससे संसार का भला हो, और वाणी से जो शब्द निकले संसार का भला हो। तो डिप्रेशन आपको छू भी नहीं सकेगा। खैर, ये बात यही कुछ बात मैं बताना चाहता था। तो आइए अब मैं आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लूँ। तो पाठ करने के पहले कुछ संस्कृत के जो उच्चारण है वो 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ, जितनी मुझे जानकारी है। थोड़ी बहुत संस्कृत ही मुझे आती है, कोई बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर हाँ मेरा लक्ष्य है कि मैं जो अष्टाध्यायी है उसको पूरी एक बार पढ़ जाऊँ, और महाभाष्य एक बार पढ़ जाऊँ। तो कुछ वर्षों में ये लक्ष्य है कि कुछ वर्षों के अंदर मैं पढ़ लूँ अष्टाध्यायी और महाभाष्य। तो आइए अब इससे पहले कि मैं स्तोत्र को पढ़ूँ, जरा 2-3 बातों पर विचार कर लें कि संस्कृत में जो अय का उच्चारण है वो ऐ है, यानी वही शुद्ध माना जाता है। तो जैसे हम हिंदी में बोलते हैं सैनिक, संस्कृत में हो जाएगा सैनिक, ऐ हो जाएगा। और औ जो है, जो हम हिंदी में बोलते हैं, और संस्कृत में हो जाएगा औ। तो आप जब सुनेंगे तो मैं उसी तरह उच्चारण करूँगा। ऐ को ऐ बोलूँगा मैं, और हिंदी वाला ऐ मैं नहीं बोलूँगा, ऐ बोलूँगा संस्कृत वाला। और हिंदी में जैसे हम बोलते हैं औ, तो मैं औ नहीं बोलूँगा, जिस तरह संस्कृत में बोला जाता है औ, वैसे मैं बोलूँगा, जैसे कौशिक बोलूँगा मैं। और जैसा मैंने कहा, अगर ऐ की ध्वनि इसमें सुनाई देगी तो उसको मैं ऐ ही बोलूँगा। और एक और चीज़ है, जैसे कि जब 2 व्यंजन साथ में आते हैं बिना किसी अच के, यानी बिना किसी स्वर के, जैसे ग्र लीजिए, कर ले लीजिए, या तो त्य या ध्य, जैसे ध्यान में ध और य के बीच में कोई स्वर नहीं है। तो जब ऐसी ध्वनि जब आप देखें श्लोकों में, तो अगर उसके पहले एक स्वर आ रहा है तो वो जो पिछले वाली ध्वनि है उसके साथ भी आधा जो ध है, जैसे ध्यान है, तो उसके पहले मान लीजिए कुछ और एक स्वर आ रहा है, तो ये जो ध है उसके साथ भी सुनाई देना चाहिए और उसके बाद भी सुनाई देना चाहिए। तो मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे आदित्य हृदय स्तोत्रम है, तो हृदय य के बाद अ है, हृदय य के बाद अ है, और फिर स्तोत्रम है, तो स और त के बीच में कोई स्वर नहीं है, तो क्योंकि आधा स है, स है बिना अच के, यानी बिना स्वर के है। तो इसको ऐसे हम पढ़ेंगे, आदित्य हृदय, स को एक बार बोले और फिर एक और बोलेंगे स्तोत्रम, तब वो ध्वनि भी सुनने में भी अच्छा लगता है। और मेरे ख्याल से जब पढ़ते हैं आप श्लोक पढ़ेंगे तो वो उसमें जो ध्वनि का जो बैलेंस बनाया गया है, यानी सही उनका सम्मिश्रण, या सही उनको जो जिस तरह बिठाया गया है कवि द्वारा, तो सुनने में एकदम सही लगता है। मतलब ध्वनियाँ ज़्यादा भी नहीं लगती हैं ना कम लगती हैं, एकदम सही उनका बैलेंस होता है। तो इन शब्दों के साथ आइए मैं एक बार आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर लूँ। श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम। ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः। ध्यानम। जयतु सूर्यं सप्तलोकैकदीपं किरणशमितपापक्लेशदुःखस्य नाशम् अरुणकिरणगम्यम् आदिम् आदित्यमूर्तिं सकलभुवनवन्द्यं भास्करं नमामि। एक और बात, भास्करम नमामि है, क्योंकि न जैसे भास्करम अनुस्वार के बाद न आ गया है नमामि का, तो उसको मैं म के बदले न पढ़ूंगा, तो सुनने में सही लगता है। और जो
फ्लो होता है, यानी जो बहाव होता है शब्दों का, ध्वनियों का, वो बड़ा सुंदर लगता है। तो सकल भुवन वंद्यम भास्करन नमामि, भास्करम नमामि जब बोलेंगे तो म और न के बीच जैसे लगता है कि वो जैसे वो दोनों ध्वनियाँ मिल नहीं रही हैं ठीक से। तो इस तरह ही मैं श्लोकों का पाठ करूँ। तो आइए अब पहला श्लोक पढ़ते हैं। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं दैवतैश्च समागम्य द्रष्टुम् अभ्यागतो रणम् उपागम्याब्रवीद् रामम् अगस्त्यो भगवान् ऋषिः। राम राम महाबाहो शृणुगुह्यं सनातनं येन सर्वानरीन् वत्स समरे विजयिष्यसि। आदित्यहृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयावहं जपेन्नित्यम् अक्षय्यं परमं शिवम्। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वपापप्रणाशनम। देखिए मैंने कैसे कहा, सर्वमंगलमांगल्यम सर्वपाप प्र आ गया, तो अब अ के साथ मैं जोड़ दूंगा एक बार, प मतलब दो बार सुनाई देगा आपको। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वपाप फिर प प्रणाशनम, तो इसे ध्वनि का जो बैलेंस है वो सही रहता है। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वपापप्रणाशनम चिंताशोकप्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम। उत्तमम, उत में भी त सुनाई देगा, तमम में भी सुनाई देगा। उत्तमम, उत्तमम। सर्वमंगलमांगल्यम सर्वपापप्रणाशनम चिंताशोकप्रशमनम आयुर्वर्धनमुत्तमम। आयुर्वर्धनमुत्तमम। रश्मिमन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूजयस्व विभस्वन्तं भास्करं भुवनेश्वरं। सर्वदेवात्मको ह्येषः तेजस्वी रश्मिभावनः एष देवासुरगणान् लोकान् पाति गभस्तिभिः। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्। अब अ के बाद जब स साउंड आया तो उसको अगर ध्वनि आया तो स अगर आप बोलेंगे तो थोड़ा सुनने में ध्वनि ठीक लगती है। जैसे नमः शिवाय है, तो मैंने जैसे पुष्पा दीक्षित जी के चैनल को मैं कभी कभी सुनता रहता हूँ, इनके जो वीडियोस हैं, तो ये संस्कृत की बहुत बड़ी विदुषी बोलेंगे मेरे ख्याल से, विद्वान हैं, विदुषी हैं, तो बहुत ज्ञानी हैं संस्कृत के व्याकरण की। तो उन्होंने एक अपने वीडियो में बताया था कि जैसे जब आप नमः शिवाय बोलें तो मतलब नमः शिवाय नहीं, नमः शिवाय, तो अ का श हो जाता है, नमः शिवाय। तो आप जब नमः शिवाय बोलेंगे तो ये ध्वनियाँ बड़ी आसानी से जैसे बहती हैं और बहुत सरल हो जाता है बोलना। नमः शिवाय बोलेंगे तो थोड़ा रुकना पड़ता है वहाँ, पर नमः शिवाय बोलेंगे तो रुकना नहीं पड़ता। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, तो जब करना भी आसान हो जाता है। खैर छोटी छोटी बातें हैं, आप इसका किसी संस्कृत का ज्ञानी है उससे बात करके जो सही हो बातें समझ लीजिए। मैंने जो सुना है मैंने आपको बता दिया। एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवस्कंद प्रजापतिः माहेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमो ह्यपां पतिः। पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ, देखिए औ मैं बोल रहा हूँ, औ नहीं। पितरो वसवः साध्या ह्यश्विनौ मरुतो मनुः वायुर्वह्निः प्रजा प्राणा ऋतुकर्ता प्रभाकरः। आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदृशो भानुर्हिरण्यरेतो दिवाकरः। 10-11वां। हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान्। हरिदश्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिमिरोन्मथनः शम्भुस्त्वष्टा मार्ताण्ड अंशुमान्। संस्कृत के शब्द देखिए कितने आनंददायी हैं। मार्तांड, ये सब सुनने से ही मन आनंद से भर जाता है। 12वां श्लोक। हिरण्यगर्भः शिशिरस्
तपनो भास्करो रविः अग्निगर्भोदितेः पुत्रः श है तो मैं पुत्रश बोल रहा हूँ। अग्निगर्भोदितेः पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमोभेदी ऋग्यजुस्सामपारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्ध्यवीथिप्लवङ्गमः आतपी मण्डली मृत्युः पिङ्गलः सर्वतापनः कविर्विश्वो महातेजाः रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वीद। देखिए द्वादश है ना, तो इसमें बिना स्वर के है तो मैं उसको जोड़ दूंगा पिछले वाले स्वर से। नक्षत्र ग्रह, अब यहाँ भी जोड़ना था मुझे, मैं शायद भूल गया। नक्षत्र ग्रह ताराणाम अधिपो विश्वभावनः तेजसामपि तेजस्वीद। तेजस्वी है पर तेजस्वीद बोल रहा हूँ क्योंकि अगला द आधा द है। तेजसामपि तेजस्वीद द्वादशात्मन्नमोस्तुते। 16वें श्लोक पे चलते हैं। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। पश्चिमायाद्रये तो दो बार मैंने बोला। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय दो बार हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। सूत्र 18वां। इससे पहले कि मैं 18वां पढ़ूँ, सहस्र शब्द को आप ध्यान दीजिए। अक्सर आप सुने होंगे कई लोग बोलते हैं सहस्त्र नाम, पर ये मेरे ख्याल से ठीक उच्चारण नहीं है क्योंकि सहस्र होता है, हजार मतलब सहस्र, तो मतलब सहस्र मतलब हजार, 1000 नाम जो है, तो सहस्र नाम है। स्र स और र, आधा स है फिर र है, स के बाद त्र नहीं है, तो सहस्र नाम है। वही मेरे ख्याल से सहस्र भी शब्द आया था, इसलिए सहस्र उच्चारण है। नम उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः। नमः पद्म प्रबोधाय मार्तांडाय नमो नमः। थोड़ा मैं उच्चारण पे ध्यान दे के बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे मुझे पढ़ना हो रहा है। ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूर्यायादित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः। तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नायामितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः। तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय। देखिए निघ्नाय तो घ इसमें आधा है, तो निघ बोलिए फिर घ फिर से बोलिए घ्नाय, तब सुनने में सही लगता है। तप्तचामीकराभाय वह्नये विश्वकर्मणे नमस्तमोभिनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे। नाशयत्येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभु। अब श्री में ये तो खैर ये दो व्यंजन नहीं है, इसलिए यहाँ मैं ऐसे नहीं बोलूँगा तदेव सृजति, क्योंकि री तो एक जैसे कृष्ण में वो व्यंजन नहीं है, वो स्वर माना जाता है री, तो या रू भी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें वो पिछले स्वर से उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है स को, क्योंकि श्री आया है तो ये कृष्ण वाला रू है या री है, जो कि स्वर है, व्यंजन नहीं। नाशयत येष वैभूतं तदेव सृजति प्रभुः